हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज का और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन सारे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको बैंक की ट्रांजैक्शंस मिलेंगे आज। मतलब कि अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे वो सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन थी, मतलब वहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट था। आज जो हम करने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं? बैंक ट्रांजैक्शन। आज हम क्या सीखने वाले हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेटा एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि बैंक बैलेंस जो होगा, बैंक बैलेंस बेटा हमारा क्या होता है? एसेट होती है। बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पे एसेट होगा। तो जब भी एसेट बढ़ेगी तो हम बैंक को क्या कर देंगे? जब भी एसेट बढ़ेगी तो हम बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। और जब भी बैंक बैलेंस कम होगा तो हम बैंक को क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। इतना सा रूल ये आपको याद रखना है। और जिस ट्रांजैक्शन के अंदर, अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये ट्रांजैक्शन बैंक की है या कैश की है? तो जिस ट्रांजैक्शन के अंदर भी वर्ड यूज हो चेक या फिर बैंक, जिसके अंदर भी वर्ड यूज हो गया, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर भी चेक या फिर बैंक, तो वो आपके लिए कौन सी ट्रांजैक्शन बन जाएगी बेटा? वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी आपके लिए बैंक की ट्रांजैक्शन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹10,000। आपने बैंक के अंदर जाके 10,000 रुपए जमा करा दिए खाता खुलवाने के लिए, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपने 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बेटा अब यहाँ पे जब हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो हमारा बैंक क्या, मैंने आपको बताया बैंक क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। तो बैंक में अगर पैसे जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करना है? अभी लिखवाया डेबिट करेंगे हम किसको? बैंक को। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? पेड इनटू बैंक। पे क्या किया होगा आपने बेटा? आपने बैंक के अंदर पे किया होगा कैश। बैंक के अंदर क्या लेके आए हो गया? कैश। कैश आपकी क्या होती है? एसेट। तो अगर मैं बैंक में कैश डिपॉजिट कराऊंगा, बैंक में कैश जमा करवाऊंगा, तो मेरा कैश क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। मेरा कैश क्या हो जाएगा? कम। तो हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करोगे बेटा? आपने सारा फॉर्मेट में करना है, ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। जो मैं जर्नल एंट्री करूंगा, ये जर्नल एंट्री आपको बेटा फॉर्मेट के अंदर करनी है। जो जर्नल का फॉर्मेट आपको बनवाया हुआ उसी में ही करना है आपको। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारी एसेट था और वो बढ़ गया इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बैंक में हमने कैश जमा कराया, तो आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये आपकी एंट्री होगी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद क्या लिखता है वो? गुड्स sold for ₹50,000 and the amount was deposited into the bank। वो कहता है मैंने गुड्स सेल की 50,000 रुपए की, और जो भी पैसा आया वो कहां जमा करा दिया? बैंक में। मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन में अगर बैंक वर्ड यूज हो गया इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन बैंक की है, या फिर उसमें चेक वर्ड यूज हो या फिर बैंक वर्ड, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी मानी जाएगी? बैंक की। यहाँ पे वो लिख रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन में गुड्स sold for ₹50,000 and the amount was deposited
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है कि बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक का बैलेंस जो होगा, बैंक का बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? अगर बैंक में पैसे जमा करा दिए तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स। और सेल आपके लिए क्या होती है? इनकम। सेल आपके लिए क्या होती है? इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो आप उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी बेटा? इसकी एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी आपने? 50,000, तो यहां पे भी आप लिख देंगे 50,000। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। आगे लिखता है अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैं आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी मैं बता दूंगा। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कितने पैसे निकाले हैं? 20,000 रुपीज 20,000। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000। अमाउंट विथड्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। आपने बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे निकाल लिए फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज ऐसा लिखा हुआ। तो बेटा जब ये वर्ड लिखा हुआ आता है ऑफिस यूज, इसका जर्नल एंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जब भी ऑफिस यूज लिखा हुआ है तो ऑफिस यूज जो है वो जर्नल एंट्री में यूज नहीं होता। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं हम बैंक में से पैसे निकाले हैं तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बैंक बैलेंस क्या होगा बेटा? बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस होगा, कम होगा, तो बैंक को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट। और ऑफिस यूज के निकाले, ऑफिस यूज के लिए आपने क्या निकाला है? यहाँ पे कैश निकाला, तो कैश आपका बढ़ जाएगा, तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या पोस्ट करोगे आप इसकी? एंट्री पोस्ट होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा? 20,000 20,000। क्लियर? आगे लिखता है अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक। अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक सेम, आपने जैसे खाता खुलवाने के लिए पैसे जमा कराए, आप सिंपल बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा के आएंगे। बैंक में अगर पैसे जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश क्या होगा? कम होगा। तो बैंक बैलेंस जब भी बढ़ता है तो हम बैंक को क्या कर देते हैं? डेबिट। और कैश कम होगा तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। इस तरीके से आपको क्या करनी है बेटा? इस तरीके से आपको करनी है ट्रांजैक्शन। ये 14th लिखता है, मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वो लिखता है, बता रहा हूं आपको कि बैंक वाली ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे बैंक को यूज करना है या फिर कैश को। लिख के क्या दे रहा है? गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक रुपीज 25,000। अब यहां क्या कह रहा है? कहता है जी मैं बैंक मतलब गुड्स परचेज की मैंने। गुड्स परचेज का मतलब क्या होता है? परचेजेस। क्या मतलब होता है? परचेजेस। परचेजेस आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। आपने गुड्स परचेज किए तो एक्सपेंस क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। दूसरी बात, पेमेंट कैसे किया आपने? चेक से। चेक का मतलब क्या था? चेक का मतलब मैंने आपको क्या बोला था? बैंक। अगर पेमेंट करेंगे तो चेक यानी कि बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बैंक को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट।
आपकी एंट्री क्या पोस्ट होगी बेटा, यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट होगी, यहाँ एंट्री पोस्ट होगी आपकी बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ एंट्री पोस्ट करेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश यूज नहीं करना क्योंकि पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से, इसलिए बैंक का नाम आ जाएगा 25,000 और 25,000। इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप कंप्लीट कर लोगे इसकी हेल्प से। अब जो नया नया आएगा सिर्फ वही हम करेंगे, जो भी नई चीज आएगी वो हम करके आपको दिखाएंगे, बाकी जो पुरानी चीजें हैं वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। अब बेटा आज बात हम कर रहे हैं एक और, आज हम बात करेंगे ओपनिंग एंट्री की। आज हम बात किसकी करेंगे, ओपनिंग, आज हम बात करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री बेटा जब ईयर स्टार्ट होता है, जब ईयर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हमारे कुछ बैलेंसेस आपको मिलेंगे एसेट्स के और लायबिलिटीज के, तो आपको उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है, नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर करना होता है। तो ये साल की पहली एंट्री होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्या वर्ड बोलेंगे इसके लिए, ओपनिंग जर्नल एंट्री। आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है, पहले फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट में आपको लिख देना है डेट, उसके बाद आपको लिख देना है पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपको लिख देना है वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ये काम कर देना आपको। अब क्या करना है बेटे, अब ओपनिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन के ऊपर दे रखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। लिखा हुआ है एसेट्स में उनके पास क्या क्या है, तो बेटा जो जो चीजें भी उनके पास हैं वो लिखेंगे हम 2017। डेट है आपकी अप्रैल 2nd। अब ये एंट्री कैसे पोस्ट होगी, जो सबसे ऊपर लिखे होते हैं इनकी एंट्री कैसे पोस्ट होती है, जो बैलेंस दे रखे होते हैं। तो यहाँ एसेट के बैलेंस दे रखे हैं तो आप सिंपल लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश, तो मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट। कैश आपका है बेटा 8,000, कैश आपका कितना है 8,000। उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बैंक वर्ड यूज हुआ तो वर्ड क्या यूज करेंगे, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं 7,000। उसके बाद लिखता है स्टॉक अकाउंट, स्टॉक है आपके पास तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का आपके पास, स्टॉक है बेटा आपके पास 30,000 रुपए का, स्टॉक कितने का है 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स 36,000, डेटर्स 36,000। डेटर्स को नहीं लिखना आपको, जो डेटर के नाम दे रखे हैं वो लिखने हैं। जैसे आगे आपको लिखा हुआ है मोहन है आपका डेटर, सोहन है आपका डेटर और दिनेश है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मोहन, डेटर नहीं लिखना, मोहन डेबिट कितने से 10,000। उसके बाद क्या लिखेंगे सोहन, तो फिर सोहन डेबिट कितने से 12,000। उसके बाद क्या लिखना है दिनेश, दिनेश डेबिट कितने से 14,000। काउंट कर लो 14 + 12 26 + 10 36। इन्हीं के बारे में वो बात कर रहे थे, डेटर्स थे, आपको लिख देना है। उसके बाद लिखता है फर्नीचर भी आपके पास, तो मैं यहां लिख देता हूं फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं हम 5,000 से। उसके बाद लिखता है वो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को भी हम डेबिट कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है 25,000 रुपीस। फिर उसके बाद बेटा आपको लायबिलिटीज दे रखी है
फिर आपको लायबिलिटीज दे रखी है, लायबिलिटीज में सिर्फ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर वर्ड आपको यूज नहीं करना, जो क्रेडिटर के नाम है वो आपको क्रेडिट कर देने। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिटर कौन कौन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2x, x से कितने पैसे देने हैं x को 5000, और फिर लिख दूंगा मैं 2y, y कितने के हैं 6000। अब क्या करना है बेटा, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। 25,000 प्लस 5,000 30 प्लस इनका टोटल था 36, 30 प्लस 36 66, 66 प्लस 45, 66 प्लस 45 6 5 11, 1,11,000 रुपए आपकी एसेट्स है, 1,11,000। आपकी लायबिलिटीज का टोटल है बेटा 5 प्लस 6 11,000। तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, आपको फॉर्मूला पता है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, आपकी कैपिटल आ जाएगी कितनी 1,01,000। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको और यूज करना है, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1,01,000, 1,01,000। इस तरीके से बेटा आपको करने हैं क्वेश्चन। आगे वाली एंट्रीज आप खुद से कर सकते हैं, आगे वाली एंट्रीज आप खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट की इलस्ट्रेशन एंट्री नंबर है 16, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। बेटा इनकम टैक्स पे किया आपने, तो इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स आपको कभी भी दिखाई दे, तो इनकम टैक्स कभी भी दिखाई दे तो ये मान लेना कि ये क्या है, आपकी ड्राइंग है। क्या है ये, ड्राइंग। तो अगर आपने इनकम टैक्स पे किया तो आप ऐसे लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम टैक्स को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड अगर लिखा हुआ आता है लाइफ इंश्योरेंस, याद रखना, अगर आपको लिखा हुआ मिलता है लाइफ इंश्योरेंस तो भी हम डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देना आपने, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस को आपको डेबिट नहीं करना। इस तरीके से बेटा अब आपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट कंप्लीट करें। कंप्लीट हो गए आप मेरे को बताना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।